हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 69 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 1 से लेकर 68 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। बच्चों, आज के इस कार्यपत्रक में हम लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम जिसे हम लसप कहते हैं और महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ जिसे हम मसप कहते हैं की समझ बना पाएंगे। यानी हम सीखेंगे कि संख्याओं का लसप और मसप कैसे ज्ञात करते हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न दिया गया है, हल कीजिए। पहले का पहला 7 के 8 अपवर्त्य यानी कि गुणज लिखने हैं। 7 के 8 गुणज लिखने हैं यानी 7 का पहाड़ा 8 बार लिखना है। तो बच्चों 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 का 7 से 49 और छत्तू अट्टू 56। ठीक है। अब बच्चों बोल रहा है 5 के 8 गुणज लिखिए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, 35 और 5 अट्टे 40। ठीक है। अब बोल रहा है दोनों के समान अपवर्तय या गुणज लिखिए। दोनों के अंदर जो कॉमन है, जो दोनों में समान है, वो लिखने हैं। तो बच्चों दोनों में समान क्या है? बच्चों दोनों के अंदर समान है वो है बच्चों 35। क्या है? 35 है, जो 7 के पहाड़े में भी आता है और 5 के पहाड़े में भी आता है। तो बच्चों सबसे छोटा समान अपवर्तय या गुणज लिखिए। वो क्या है बच्चों? 35 है। तो बच्चों जो आपका गुणज है, गुणज को अपवर्त्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्त्य। और सबसे छोटा जो समान गुणज होता है उसी को बच्चों हम कहते हैं लघुत्तम समावर्त्य। क्या कहते हैं बच्चों? सबसे छोटा जो समान गुणज होता है उसे बोलते हैं बच्चों लघुत्तम समावर्त्य यानी कि एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे साधारण भाषा में हम बच्चों लसप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लसप लिखते हैं। देखो बच्चों दूसरा प्रश्न, लसप ज्ञात कीजिए यानी लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। पहला प्रश्न है 8 और 12। बच्चों देखो आपको कैसे ज्ञात करना है। बच्चों आपको एक ऐसे लाइन खींच देनी है पहले। ठीक है। फिर बच्चों आपको संख्या लिखनी है। इधर लिखना है 8 और फिर बच्चों 12, जिनका हमें लसप ज्ञात करना है। उन दोनों को साथ में लिखना है। देखो बच्चों सबसे पहले किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 चौक 8, 2 का भाग 12 में बच्चों 6 बार, 2 छिंग 12। फिर बच्चों किसका भाग जाएगा? 2 का। 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। फिर कोमा 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर बच्चों 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। बच्चों 2 का भाग 3 में नहीं जाता है, तो 3 ऐसा का ऐसा। फिर बच्चों किसका भाग देंगे? 3 का। 1 ऐसा का ऐसा और 3 का भाग 3 में बच्चों 1 बार। तो आपको भाग तब तक देना है जब तक लास्ट में 1 1 प्राप्त नहीं हो जाता। अब क्या करना है बच्चों? जिसका हमने भाग दिया है उन सबका गुणा करना है। तो बच्चों देखो गुणा किस किस का करना है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है। तो बच्चों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, 8 तिया 24। तो बच्चों 8 और 12 का जो लसप है, जो लघुत्तम समापवर्त्य है, ठीक है, वो बच्चों कितना आ जाएगा? वो बच्चों आ जाएगा 24। ठीक। आगे बच्चों दूसरा 3 और 10 का। तो बच्चों देखो आपको 3 और 10 ऐसे लिख देना है। ठीक है। बच्चों सबसे पहले 3 के अंदर 3 का भाग 1 बार, 3 का भाग 10 में नहीं जाता, ऐसा का ऐसा। फिर बच्चों 10 में किसका भाग जाएगा? 2 का। 1 बार। 2 का भाग 10 में बच्चों 5 बार। ठीक, 1 सॉरी फिर 5, 5 का भाग 1 में 1 बार और 5 का भाग 5 में 1 बार। ठीक है। अब बच्चों क्या करना है? सबका गुणा। तो बच्चों 3 गुणा 2 गुणा 5 है ना, 3 गुणा 2 गुणा 5। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, यानी लसप कितना आ जाएगा बच्चों? लसप आ जाएगा आपका 30। कितना आ जाएगा बच्चों? 30। आगे बच्चों देखो 5 और 15। बच्चों 5 और 15 को आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, 5 और 15 को दोनों को आपको साथ में लिखना है। फिर बच्चों किसका भाग जाएगा? देखो 3 का भाग जाएगा, 5 में नहीं जाता, ऐसा का ऐसा 5। ठीक है, 5 को आपको ऐसा का ऐसा लिख देना है क्योंकि 3 का भाग 5 में नहीं जाता।
15 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर बच्चों 5 का भाग 1 बार और 1 बार, तो क्या करना है? 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा बच्चों? उत्तर 15 हो जाएगा आपका लसप। आगे बच्चों 7 और 8, बच्चों 7 और 8, ठीक है। तो बच्चों 7 में इसका भाग जाएगा और 8 में, तो बच्चों 2 का भाग 7 में नहीं जाता, ऐसा का ऐसा। 8 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। फिर बच्चों 2 का भाग 7 में नहीं जाता, 4 में जाएगा 2 बार। फिर बच्चों 2 का भाग 7 में नहीं जाता, 2 में 1 बार। फिर बच्चों 7 का भाग 7 में 1 बार और 1। अब बच्चों सबका गुणा कर देना है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। बच्चों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 का 7 से गुणा करेंगे तो 56, यानी 7 और 8 का लसप क्या आएगा बच्चों? 56 आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। हल कीजिए। क्या करना है बच्चों? हल करना है। 16 और 32, 16 के अपवर्तक यानी गुणनखंड लिखने हैं। क्या लिखने हैं? गुणनखंड। तो बच्चों 16 में किसका भाग जाता है? 1 का, फिर बच्चों 2 का, फिर 4 का, फिर 8 का और फिर 16 का। फिर बच्चों यहाँ पर कितना है? 32। 32 के आपको गुणनखंड लिखने हैं। 1 का जाएगा, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का और 32। बोला है दोनों के समान गुणनखंड लिखो। दोनों के समान गुणनखंड 1, 2, फिर 4, फिर 8 और फिर 16। सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? दोनों में समान है। कौन सा है बच्चों? 16। कौन सा है बच्चों? 16 सबसे बड़ा गुणनखंड है। तो बच्चों गुणनखंड को क्या कहते हैं? अपवर्तक भी कहते हैं। और जो सबसे बड़ा समान अपवर्तक या जो गुणनखंड होता है उसे ही कहते हैं महत्तम समावर्तक। क्या कहते हैं? महत्तम समावर्तक, यानी कि बच्चों मसप, और इंग्लिश में कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो बच्चों प्रश्न संख्या 4, महत्तम समावर्तक ज्ञात करो। पहला है 64। बच्चों 64 के आपको टुकड़े करने हैं। बच्चों 64 के टुकड़े कैसे करोगे? ऐसे 64 लिख लोगे, फिर 2 का भाग कितनी बार? 32 बार। फिर बच्चों 2 का भाग 16 बार। फिर बच्चों 2 का भाग 8 बार। फिर बच्चों 2 का भाग 4 बार। फिर बच्चों 2 का भाग 2 बार और फिर 2 का भाग 1 बार। फिर बच्चों किसका निकालना है? 132 के। तो बच्चों 2 का भाग 60 बार, 60 में 2 का भाग 30 बार, 30 में 2 का भाग 15 बार, 15 में 3 का भाग 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार। ठीक है। अब बच्चों देखो जो संख्या दोनों के अंदर है वो आपको लिखनी है। देखो बच्चों 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो आपका 2 आ जाएगा बाहर। ठीक है, गुणा। बच्चों 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, ये आ गया 2 बाहर। फिर बच्चों 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, ये आ गया 2 बाहर। ठीक है। फिर बच्चों क्या है? फिर देखो बच्चों और कोई संख्या क्या आपको दिख रही है? देखो 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो बच्चों बस आपको इतना ही लिखना है। बच्चों सबका गुणा कर देना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 64 और 120 का जो आपका मसपा है वो बच्चों कितना है? 8 है। कितना है? 8। अगला बच्चों 24 का। बच्चों 24 के अंदर 2 का भाग 12 बार, 12 में बच्चों 2 का भाग 6 बार, 6 में 2 का भाग बच्चों 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार। फिर बच्चों 36, 36 में 2 का भाग 18 बार, 18 में 2 का भाग 9 बार, 9 में 3 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार। ठीक है। अब बच्चों दोनों के अंदर देखो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, ये 2 आ गया 1 बाहर। फिर बच्चों 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, ये 2 बाहर आ गया। फिर बच्चों 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। आपका उत्तर कितना आ गया? मसप 12। ठीक है। आगे बच्चों 128 और 54। बच्चों 128 के टुकड़े करने हैं। बच्चों 2 का भाग दोगे 64, बच्चों 2 का भाग दोगे 32, 2 का भाग दोगे 16, फिर बच्चों 2 का भाग दोगे 8, 2 का भाग दोगे 4, फिर बच्चों 2 का भाग दोगे 2 और 2 का भाग दोगे तो 1। फिर बच्चों इसी तरह 54, 2 का भाग दोगे 27, 3 का भाग दोगे 9, 3 का भाग दोगे 3 और 3 में 3 का भाग 1 बार। अब दोनों के अंदर कॉमन क्या है बच्चों? देखो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 1 2 बाहर आ गया। फिर बच्चों और कोई संख्या क्या दिख रही है क्या बच्चों? दो और कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो बच्चों जो मसपा है वो कितना हो जाएगा? मसपा आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 2। आगे बच्चों 39 और 26, 39 के टुकड़े करने हैं बच्चों। इसका भाग जाएगा 3 का, कितनी बार? 13 बार।
13 में 13 का भाग 1 बार। फिर बच्चों 26 2 का भाग कितनी बार? 13 बार। 13 में 13 का भाग 1 बार। बच्चों दोनों में कॉमन क्या है? बच्चों 13 इधर भी है, 13 इधर भी है, तो इनका एचसीएफ यानी मसप कितना हो जाएगा बच्चों? 13। यही आपका उत्तर है। तो बच्चों इस तरह हमने आपके कार्यपत्र 69 में संख्याओं के लसप और मसप के बारे में सीखा है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।